हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, मात्र 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इन 10 दिनों में आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, किस प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना है कि आपका सीटेट अवश्य ही क्लियर हो। तो इस सब पर चर्चा होगी, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और बेहद ही हेल्पफुल होगी आपकी ये वीडियो। ठीक है, एक बार आप विश्वास करके इसको एंड तक अवश्य देखना। और जो बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान के चलिए आपके पास अभी 10 दिन है। ठीक है, तो इन 10 दिनों में आपके पास चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के पास पेपर फर्स्ट में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर टू में आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको दोनों ही पेपरों में दो दो आपको भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही भाषाएं मिलती हैं आपको दो दो। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा। ठीक है, कम से कम समय में आप प्रश्नों को छांटना सीखिएगा और कुछ आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ है जहाँ से आपके 15 नंबर की पेडागोजी, यानी 15-15 नंबर की पेडागोजी, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ आपके 15-15 नंबर, ठीक है, 15-15 नंबर आपके दोनों ही पेपरों में और दोनों ही भाषाओं में आपके प्रश्न छांटने के लिए आते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न छांटने हैं। ठीक है, दोनों में ही। तो यानी भाषा के सेक्शन आपका मान के चलिएगा 30 नंबर का है। तो इस पर आप पकड़ बनाइए और इसके लिए आप हमारी भाषा पेडागोजी की क्लासें भी देख सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट दिया गया। अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए इससे ज़्यादा फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतने से ही आपकी भाषा पेडागोजी, चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों ही आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिएगा। और प्रश्नों को कैसे छांटना है, देखो कम समय में सबसे ज़्यादा हमारा टाइम, देखो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि अब टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो आप लोग, और आपके पास मात्र 2.5 घंटा होता है। ठीक है, 2.5 घंटे में आपके 15 मिनट डिटेल वगैरह भरने में चला जाता है, 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने में ही खराब हो जाते हैं। अब आपके पास 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे में पेपर आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है, तो 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप इन 10 दिनों में जब भी आप PYQ लगाएं, ठीक है, जब भी आप PYQ लगाएं तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ यानी आपको PYQ की प्रैक्टिस, ठीक है, PYQ की प्रैक्टिस आपकी 2 घंटे की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। तो सिर्फ 2 घंटे में आप पूरा प्रैक्टिस सेट आप 5 PYQ ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर उनको मात्र 2 घंटे में, ठीक है, आप टाइम के साथ इनको सॉल्व कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा आप एग्जाम हॉल में भी 2 घंटे में ही आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे, आपका पेपर बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये भी ट्रिक आपको अपनानी है। अब कम समय में आपको गद्यांश पद्यांश से कैसे प्रश्न छांटने हैं, तो देखो गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने में और फिर प्रश्न को छांटने में बहुत समय लग जाता है। तो इस पर वीडियो आपको दी जा चुकी है और इस पर आपका ढेर सारा प्यार मिला है। ठीक है, 23 के व्यूज भी मुझे मिले हैं। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है आप अवश्य देखें। मैंने 3 ट्रिक बताई हैं। ठीक है, 3 ट्रिक बताई हैं और तीनों ही ट्रिकों में से आप कुछ भी अपना सकते हो। तो ये वीडियो भी आप देख लें। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको गद्यांश पद्यांश में से कैसे पकड़ बनानी है। तो देखो, सबसे पहला होता है कि आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, ठीक है, आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं और लैंग्वेज में कहाँ कहाँ गलती होती है इस पर भी वीडियो दी जा चुकी है। अगली मैं आपको फिर से बना दूंगी। तो अब यहाँ देखो आपको क्या होता है कि आपके कम से कम 2-2 प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न या फिर आपके 3 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश में से किसके आते हैं, ग्रामर बेस आते हैं। ऐसा नहीं है ग्रामर
के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन बहुत छोटी आपके ग्रामर के बहुत छोटे-छोटे प्रश्न आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है? और इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? वो आपके हो जाते हैं। फिर एक बार आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश में देखिएगा और आपसे प्रश्न से रिलेटेड कोई भी आपको पॉइंट दिखाई देता है, उसके नीचे अंडरलाइन करिएगा और फिर वहाँ से आपको वो प्रश्न का आंसर मिल जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, आप ये ट्रिक अपना सकते हो या फिर आप जब भी गद्यांश पद्यांश पढ़ते हैं तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने परिपक्व हैं कि आपको लग सकता है कि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑफलाइन पेपर है आपका, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप जब भी प्रश्न पढ़ोगे तो वहाँ से आपका बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और देखो व्याकरण का क्या है कि आप 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है, मैं आप अभी अपना पूरा ग्रामर, ठीक है, अगर आपने हिंदी इंग्लिश ली है या हिंदी संस्कृत ली है या फिर जो भी आपका है, ठीक है, मैं यहाँ लैंग्वेज लिख के देती हूँ, लैंग्वेज यानी भाषा की आपको क्या करना है, ग्रामर 1 घंटे में आप पूरी ग्रामर पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको रिवीजन करना है बहुत छोटी, जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अलंकार, संधि, इन सब का एक बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आपने पढ़ा तो पहले भी होगा, रिवीजन करना है क्योंकि यहाँ से आपके 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके ग्रामर बेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पूछी जाती है, 3 से 4 क्वेश्चन। और सीटेट में एक एक प्रश्न की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ज़्यादातर बच्चे 1 या 2 नंबर से ही फेल होते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर से ही फेल होते हैं, तो 1-2 नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप ठीक है, और पीवाईक्यू के आपको प्रैक्टिस, ठीक है, देखो भाषा की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको कहाँ कौन सी करनी है, तो अभी आपको 2024 वाला प्रश्न पत्र लेना है, 23 वाला लेना है, 22 वाला लेना है, 21 वाला लेना है। इस तरीके से ये वाले प्रश्न पत्र आपको उल्टे, ठीक है, 5 पीवाईक्यू आप अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपके कारण और कथन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो प्रश्नों का लेवल बदल गया है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है। कारण कथन वाले प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और प्रश्नों को छांटना सीख जाते हो तो आप यकीन मानिएगा कि भाषा पर अगर आपकी एक बार पकड़ बन जाती है, भाषा पर पकड़ बन जाती है तो 2 भाषाएं होती हैं, 60 में से 50 नंबर आप आसानी से लेकर आ सकते हो। अब 50 नंबर अगर आपके भाषा से ही आते हैं तो मान के चलिए बाकी के सब्जेक्टों से आपके, ठीक है, हम बात सीडीपी की कर लेते हैं, सीडीपी में आप 15 नंबर ले आइए। ठीक है, बात हम ईवीएस की कर लेते हैं और ईवीएस में आप 20 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। ठीक है, 20 नंबर आप आराम से लेकर के आ सकते हो। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में भी आप 15 नंबर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये कितने हो गए टोटल, 15 15 30 और 50। ठीक है, तो 50 नंबर आपके बाकी के सब्जेक्टों से आ जाते हैं और आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाषा का कि जहाँ आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा सा आप पेडागोजी पर पकड़ बना लीजिएगा। पेडागोजी की क्लासें आपको दी जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ भाषा के जो भी आपके टैग वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स आप अवश्य सीख लें। ठीक है, टैग वर्ड्स पर भी वीडियो मैंने सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स आपको सिखा दीजिए, मतलब सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको दी जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिएगा। प्लेलिस्ट के साथ साथ जो भी आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में टैग वर्ड्स के साथ साथ उनको देख लीजिएगा। भाषा पर पकड़ बनती है। ऐसा कहा जाता है सीटेट में कि अगर आपकी पेडागोजी मजबूत है, और पेडागोजी आपकी कहाँ से मजबूत होती है, आपकी होती है, आपको टैग वर्ड्स आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, आपको कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स के साथ साथ आपके जो भी पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन पर, और साथ ही साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है, आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर आप इतना कर लेते हो तो भाषा पर पकड़ बनती है, दोनों ही भाषाओं पर, और पकड़ बन जाती है एक बार भाषा पर तो यहाँ से आप 50 से 55 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। तो इतना कर लीजिएगा। बाकी का आपको सीडीपी
कैसे पढ़नी है, सीडीपी पर पकड़ कैसे बनानी है, सीडीपी में आपको 30 में से 30 नंबर आप कैसे ला सकते हो, इस पर वीडियो जल्द मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आप इतना कर लीजिएगा, आप सीटेट में अवश्य ही पास होंगे। आशा करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।